देखिए, बिहार की राजनीति में बड़ा खेल हो गया है। जी हाँ, बड़ा उलटफेर हो गया है बिहार की राजनीति में। बीएसपी पार्टी नीतीश कुमार के साथ आने को तैयार हो गई है। इधर चिराग पासवान जीतन राम मांझी को हनुमान मंदिर के लड्डू भेज रहे हैं और साथ ही साथ कह दिया है अगर संविधान नहीं होता तो ये दोनों नेता झोपड़पट्टी में होते। बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत गुस्से में है बीएसपी के नेता। आइए पहले इन्हें सुनते हैं। इस पर चिराग पासवान जी का है, जीतन राम मांझी जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, ये हम इनके घर भेजना चाहते हैं। संदेश ये देना चाहते हैं कि आप ये हनुमान जी का इनके लिए प्रसाद है, तो ये हम ये कहकर इनको भेजना चाहते हैं कि आप कैसे नेता हैं कि अपने समाज, आपका समाज डूब रहा है और आप मलाई मारने के लिए, मलाई खाने के लिए आप पार्टी के साथ डटे हुए हैं। अगर आपकी बात पार्टी नहीं सुन रही है तो आप पार्टी का परित्याग करें। कब तक आप गुलामी का जीवन डबल इंजन की सरकार में सहते रहेंगे और डबल इंजन की सरकार में आप कब तक गुलाम बनकर रहेंगे? ये गुलामी की जंजीर है जो आपको इसके खिलाफ बोलने नहीं दे रही है। तो हम लड्डू भेज करके आपको बाध्य करना चाह रहे हैं कि आप अपने समाज को समझें, समाज के प्रति जागृत हों। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, तो हम ये संदेश उन्हें देना चाहते हैं। बिहार के सरकार में बैठे हुए तमाम लोगों से, तमाम राजनेताओं से जो बिहार की गद्दी संभाले हुए हैं, बिहार के बागडोर में बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हों, मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा में चिराग पासवान जी हों, यहाँ के ये में शीला मंडल जी हों, सम्राट चौधरी जी हों, उन तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर जब बिहार की सरकार सवर्ण आयोग बना रही थी तो ये जो दलितों के हिमायती बनते हैं, महादलितों के हिमायती जो लोग बनते हैं, जो अति पिछड़ों के हिमायती बनते हैं, ये लोग कहाँ थे? क्या इन लोगों को सरकार में बोलने का अधिकार नहीं है? क्या इन लोगों के पास सरकार में अपने समाज की बात रखने की क्षमता नहीं है? तो बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिया, जो हक दिया, जिसके अधिकार से आप मंत्री बन गए साहब, और मंत्री बन करके आप अपने समाज को डूबते हुए देखते रहेंगे, तो भाई बाबा साहब तो ऐसा नहीं कहे थे। अपने समाज को आगे लाने के लिए हर वो काम को करने के लिए उन्होंने कहा है। तो आप कौन सी इस डबल इंजन की सरकार में मलाई खाने के लिए आप बैठ गए हैं और केवल मलाई खाएंगे तो कैसे हमारी पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों का कल्याण कब होगा और कैसे होगा? दलितों पर लगातार इस बिहार के अंदर जुल्म हो रहे हैं, ज्यादती हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में ये जो आयोग को बंद किया गया है, दलितों की बात हम अक्सर जाते हैं, अभी गोपालगंज भी गए थे, कुछ दिन पहले औरंगाबाद भी गए, कैमूर भी गए, जहां दलितों पर इस बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रही है और न थाने में उनकी बात सुनी जा रही है, न एसपी उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो एक दलित आयोग ही रहता था, महादलित आयोग होता था, जहां पर जाकर के लोग अपनी बात कहते थे और महादलित आयोग उस पर कुछ संज्ञान लेता था। लेकिन जब फरवरी 2024 से आज लगभग 1.5 साल से उस आयोग को बंद कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से ऐसे स्थिति में महादलितों के पास हमें नहीं लगता है कि अब कुछ न्याय के लिए कोई सहारा बच जाता है। मीडिया बंधु जो भी यहाँ आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के बुलाने पर सबको जय भीम। और आज का उद्देश्य बड़ा साफ है कि बिहार की सरकार, बिहार की इस डबल इंजन की सरकार कल और परसों प्रधानमंत्री के आगमन पर लगा कि बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई और
इसी खुशी के मौके पर, प्रधानमंत्री के आगमन के खुशी पर, डबल इंजन की सरकार ने एक अनूठा आयोग बनाया जो भारत के संविधान को धज्जी उड़ाते हुए सवर्ण आयोग का निर्माण किया गया। और यही डबल इंजन की सरकार महादलित आयोग को भंग किया, एससी अनुसूचित जाति आयोग को भंग किया, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भंग किया, अति पिछड़ा आयोग को इन्होंने भंग किया। फरवरी 2024 में 4 आयोगों को इन्होंने भंग किया, जिसमें अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इन चारों आयोगों को फरवरी 2024 में भंग किया। और हम इन सरकार में बैठे लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या महादलित अब पूरी तरह से निर्भर हो गए, आत्मनिर्भर हो गए? तब फिर ये मोदी जी किसको चावल बांट रहे हैं और किसको चावल दे रहे हैं? ये जो चावल जो कहा जा रहा है कि 80 करोड़ भारतीयों को हम चावल दे रहे हैं, बिहार में भी वो चावल मिल रहा है, दिया जा रहा है, तो ये किनको चावल दे रहे हैं? और अगर दलितों का आधार नहीं उठा तो क्या कारण है बिहार में कि उस आयोग को भंग कर दिया गया? फरवरी 2024 से भंग किया गया आयोग आज तक उसकी चर्चा इस सरकार में बैठे लोग नहीं करते हैं। इन सरकार में बैठे दलितों के नुमाइंदे नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर कारण क्या है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि आप जो सबसे आगे रहा, पहले से भी आगे रहा, आज भी बिहार में आगे है, भारत में सबसे आगे है, तो सवर्ण आयोग बनाने की सुध आ रही है आपको, याद आ रही है आपको, तो सवर्ण आयोग निश्चित रूप से आप बनाइए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो बिहार सरकार में बैठे हुए तमाम लोगों को। लेकिन दलितों के आयोग को बंद करने के कारण हम जानना चाहते हैं, अति पिछड़ों के आयोग को बंद करने का कारण जानना चाहते हैं, महादलित आयोग बंद करने के कारण जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री के आगमन पर क्या इतनी उत्साहित हो गई कि उसको दलित, महादलित, जो नीतीश कुमार जी ने बताया, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये कहीं कोई ध्यान में नहीं आ रहा है। केवल और केवल सामंतवादी सोच की विचारधारा इस सरकार में समझ में आ रही। जिस तरह से इन सरकार में बैठे लोगों ने इस आयोग का निर्माण किया है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में बाबा साहब के संविधान को ये लोग बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं, बिल्कुल खात्मा किए जा रहे हैं। रोल। तो आपने सुना चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को बीएसपी नेता के द्वारा हनुमान मंदिर का लड्डू भेजा गया है। स्वर्ण आयोग का गठन हुआ है, जिससे बीएसपी नेता बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।